Welcome back to YouTube channel Entangling with Redeema Gacker. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग दो टाइप की बॉन्डिंग इंक्लूड करता है। सबसे पहले क्या इंक्लूड करता है? सिग्मा डोनेशन। सिग्मा डोनेशन का मीनिंग क्या होता है? सीओ जस्ट बिकॉज कि वो लोन पेयर और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखती है अपने पास, तो सीओ जो है आराम से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को, जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाती है तो ट्रांसफर कर देती है। और इन रिटर्न कि मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल थे, क्योंकि सीओ ने अपना लोन पेयर दिया तो वो वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? आ गई। तो एक्सेस डेंसिटी होने के कारण मेटल जो है वो क्या शो करता है? पाई बैक बॉन्डिंग, मतलब वो वापसी इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है सीओ को। उसको हम क्या बोलते हैं? पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग, सबसे पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या हुआ? सिग्मा डोनेशन, सीओ ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करी और फिर मेटल ने इन रिटर्न वापसी उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाई बैक बॉन्डिंग। और इस पूरे कंप्लीट सिग्मा डोनेशन प्लस पाई बैक बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। इस पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से जो सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, सीओ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत अफेक्ट करती है। जैसे कि मेटल अगर स्ट्रॉन्गली बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास एक्सेस हो चुकी है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापसी कर रहा है सीओ को, तो सीओ की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो वीक होनी शुरू हो जाएगी। और अगर वीक बैक बॉन्डिंग हो रही है, मतलब मेटल जो है वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापसी कर रहा है सीओ को, तो सीओ की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रोंगर रहेगी। सीओ का जो बॉन्ड होता है बीच में, वो ज्यादा वीक नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है। ये हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? हम CrCO6 है जैसे कंपाउंड, तो इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे Cr का 6 एंड CO12 के एक CO2 डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 6 CO12 करेंगे, तो टोटल 6 एंड 12 कितने हो गए? 18। तो ये स्टेबल होगा। ऐसे हम इस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ सीओ बॉन्डिंग। सीओ क्या करता है? ड्यूअल करेक्टर शो करता है। सबसे पहले क्या करता है? अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले सिग्मा डोनेशन करेगा, अपने लोन पेयर मेटल को देगा और पाई एक्सेप्ट करेगा। पाई एक्सेप्टर मतलब जो उसका पाई स्टार ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है, और मेटल से उस पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। इस पूरी को क्या बोलते हैं हम? सिनर्जिक इंटरेक्शन ऑफ सीओ। हम इसके एविडेंस देखने जाएं तो एविडेंस फॉर पाई एक्सेप्टर की वो पाई एक्सेप्ट कर रहा है, या मतलब इलेक्ट्रॉन जो सीओ है वो। अब हम देखते हैं एविडेंस फॉर पाई एक्सेप्टर बिहेवियर, कि हमें कैसे पता चलेगा कि सीओ जो है वो वापसी मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है। उसके कुछ एविडेंसेस है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला एविडेंस है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो सीओ की स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी होती है वैसे कैलकुलेट करें तो 2143 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। पर जब हम सिग्मा डोनेशन देखें, सिर्फ सिग्मा डोनेट करती है, मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन जब सिर्फ मेटल को देती है, तो सीओ बॉन्ड जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है। थोड़ा सा वीक होने के कारण उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। जैसे 2143 है तो वो 2000 समथिंग कुछ चली जाती है। पर अगर जब हम बैक डोनेशन देख लें, कि बैक डोनेशन भी हो गया, सिग्मा डोनेशन भी हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ट्रांसफर होगी सीओ के पास स्टार में, तो सीओ बॉन्ड जो है वो बहुत वीक हो जाते हैं। कितना लोअर हो जाता है कि पहले उसकी थी 2143 और उसके बाद कितनी लोअर हो जाती है? 1800 टू लेकर 2100 सेंटीमीटर तक इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स तक लोअर हो जाती है। जिसके जो ये क्या एविडेंस देता है कि सीओ ने वापसी मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करी है। स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग, जो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग होती है उतनी ज्यादा ही सीओ की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल VOCO6 जो है नेगेटिव, VOC VCO6 नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग देता है। उसकी स्ट्रेंथ जो है 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। और MnCO6 पॉजिटिव जो है वो वीक बैक बॉन्डिंग देता है। सीओ स्ट्रेंथ क्या है? 2100। देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, सीओ की स्ट्रेंथ कम। वीक बैक बॉन्डिंग, सीओ की स्ट्रेंथ ज्यादा। अब नेक्स्ट एविडेंस है हमारे पास स्ट्रक्चरल एविडेंस।
स्ट्रक्चरल एविडेंस में क्या है कि CO की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है पाई स्टार ऑर्बिटल में। एंड्स में क्या होता है, पाई बैक बॉन्डिंग जो है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि जब CO जो ब्रिज बना लेता है तो CO का जो बॉन्ड है वो कम वीक होता है, क्योंकि वो एज कंपेयर टू जब लीनियर होता है। जो बेजिंग CO लिगेंड्स होते हैं वो बैक बॉन्डिंग कम करते हैं एज कंपेयर टू जो लीनियर होते हैं।